जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ा रहा हूँ। हिंदी विषय में अध्याय नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है उत्साह अट नहीं रही है। उत्साह अट नहीं रही है, इसके लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस अध्याय से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आप लोग को एग्जाम में आता है, वही मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यही सब आप लोग को एग्जाम में आता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको थोड़ा। यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, कवि बादल से फुहार रिमझिम। कवि जो है बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पे गरजने के लिए कहता है क्यों। देखिए, क्वेश्चंस को समझिएगा। कवि जो है बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के जगह पे जो है गरजने के लिए बोलता है, ऐसा क्यों बोलते हैं। तो इसका देखिए उत्तर होगा, कवि बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसाने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। कवि जो है बादलों को क्या मानता है, क्रांति का सूत्रधार। गरजना जो है विद्रोह का प्रतीक है। गरजना जो है किसका प्रतीक है, विद्रोह का। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों को गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया। तो यही सब कारण है जो कवि ने जो है बादल को गरजने के लिए कहता है। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। कविता का जो शीर्षक है, मतलब कि हेडिंग, वह उत्साह क्यों रखा गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। कवि जो है क्रांति लाने के लिए क्या करना चाह रहे हैं, लोगों को उत्साहित करना चाह रहे हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप ताप भरता है। बादल में क्या होता है, भीष्म गति होता है, इसलिए वह क्या करता है, संसार के ताप हरता है। कवि ऐसा ही गति, ऐसा ही भावना और ऐसा ही शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है, इसलिए कवि का शीर्षक उत्साह रखा गया। तो यही सब कारणों के कारण जो है कविता का जो शीर्षक है उत्साह रखा गया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। पूछ रहा है यहाँ पे, कविता में जो बादल है किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसका उत्तर होगा, कविता उत्साह जो है कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। तो देख लेते हैं क्या क्या की ओर। तो फर्स्ट है बादल। बादल जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप है। बात सही है, बादल क्या है, जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप है। दूसरा कारण क्या है, बादल पीड़ित प्यासे जन तथा तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। ये भी बात सही है। तीसरा कारण देखिए, बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। तो यही सब कारण जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट में हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य के ध्येयवन ध्येय व नायात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता हो। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे दिया हूँ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होगा, तीनों ऑप्शन को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, यही इसका मेन आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो है इसका आंसर हो गया। इसमें टोटल 4 ही क्वेश्चंस आएगा। नीचे है तो नीचे प्रैक्टिकल टाइप पे है, नीचे आप लोग को ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से मैं आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताया हूँ, यही सब आप लोग को एग्जाम में आएगा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।